BPA न्यूज, देश का सच। आज ब्रजेश क्षमा फाउंडेशन की ओर से सत्संग और भंडारे का आयोजन किया गया। उपरोक्त चौपाई का दर्शन कराते हुए श्री SB के भैया ने समाज को ये संदेश दिया कि जिसमें ये अनुभूति हुई कि यदि जीवन को जानना चाहते हो तो दूसरों के लिए कष्ट सहन और त्याग ही धर्म का जीवन प्राण है। आध्यात्मिक आदर्श रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, डॉक्टर राधा कृष्णन, लोकमान्य तिलक, नानक, कबीर, तुलसी आदि हैं। भैया ने बताया कि अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूँ। अपने वो हैं जो गरीब हैं और वंचित हैं। स्वामी विवेकानंद का एक बोध वाक्य हमेशा स्मरण रहता है कि मैं उसी को महात्मा कहता हूँ जो अन्यथा जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है, वह दो दुरात्मा। स्वामी परमहंस रामकृष्ण के स्मरण में उनका वचनामृत अक्सर याद आता है कि शालिग्राम में भी मनुष्य बड़ा है, प्रतिमा में उनका आविर्भाव होता है और भला मनुष्यों में क्यों नहीं। श्री राम वाटिका नौबस्ता कानपुर में ब्रजेश क्षमा मिशन द्वारा आयोजित सत्संग में मुख्य प्रवक्ता व आध्यात्मिक शिक्षक श्री SB के भैया ने बताया। श्री SB के जी ने बताया कि प्रकृति सृष्टि के नियामक है, जिसने अनेक प्रकार की प्रजातियों की रचना की है और उन सभी प्रजातियों में सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मनुष्य, जिसको पाकर जीव मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। मानव शरीर के मुख्य द्वार जीवा पर हम राम नाम को रखकर इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। ये बात वेद शास्त्र भी कहते हैं। मौके पर श्री ब्रजेश तिवारी, श्री पंकज तिवारी, हिमांशु ओमर, श्री दशरथ प्रसाद, परम शुक्ला, पंकज शुक्ला, राजेंद्र चौहान, धर्मेंद्र भदौरिया, संतोष, गीता सिंह, जया मिश्रा, अरविंद अग्निहोत्री, सुधाकर पांडे, पूनम द्विवेदी, बलराम यादव, श्याम जी, शुभम, अनिता पांडे, सीमा शुक्ला, रानी शर्मा, प्रतिमा द्विवेदी, स्वाति, ज्योति, शंकर, दयाल, दूत आदि गणमान्य उपस्थित रहे। ज्यों ज्यों रटेंगे आप शिव शिव, आएगी मन में शुद्धता और ज्यों ज्यों बढ़ेगी शुद्धता त्यों त्यों जचेगी एकता। इसी भाव से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण श्याम तुम्हारी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी बजरंग बली। आना गजब हो गया, शिव रूप आना गजब हो गया। बचपन की कहानी निराली पड़ी, बचपन की कहानी निराली पड़ी। प्रभु यहीं से निकलने अगर टाइम हो तो आ जाओ। मैं शंकर जी के आनंदेश्वर मंदिर के बगल से निकल रहा हूँ। प्रभु अगर मिलना हो तो आप आ जाइए। ऐसे लोगों को भगवान नहीं मिलते हैं। अब कैसे लोग को भगवान मिलते हैं? तो फिर कैसे लोग को भगवान मिलते हैं भैया? भगवान ऐसे लोग को मिलते हैं जो ये कहता है क्या, मैंने साजन साजन बोला साजना गए, साजन साजन बोला साजना गए, साजन साजन बोला साजना। और ब्रजेश क्षमा फाउंडेशन की तरफ से आज सत्संग एवं भजन का कार्यक्रम रखा गया है। इसके उपरांत भंडारा भी है। इसके मुख्य वक्ता जो आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो SB के भैया हैं, जिन्होंने बहुत सारे युवाओं हमने अपनी आंखों से देखा है जो नशाखोरी कर रहे थे, जो गलत काम कर रहे थे, उनकी प्रेरणा से उनका जीवन बदल गया और वो सब गलत रास्ता छोड़ करके अपने समाज की मुख्य धारा में लौटे। हमने अपनी आंखों से देखा है। कानपुर का ये 8वां वर्ष है और वैसे तो ये 20 वर्ष हो गए। साल में एक बार ये कार्यक्रम होता ही होता है। हम समाज से यही कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को अध्यात्म की तरफ धक्का दो।
अगर माता पिता अपना बुढ़ापा चैन से काटना चाहते हैं तो बच्चों को अध्यात्म की तरफ प्रेरित करें। रामायण भगवत गीता का ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना पैसा कमाना जरूरी है। पैसा कमाने की शिक्षा देना जरूरी है, हमें कहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी आध्यात्म विद्या का ज्ञान देना।